बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, मानसून सीजन में एयरपोर्ट के इतराफ में परिंदों की भरमार का मामला। लाहौर एयरपोर्ट को रोजाना 3 घंटों के लिए बंद रखने का फैसला। एयरपोर्ट के दोनों रनवे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट की बंदिश का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून सीजन में एयरपोर्ट के इतराफ में परिंदों की भरमार का ये मामला है कि लाहौर एयरपोर्ट को रोजाना 3 घंटों के लिए बंद रखने का फैसला है वो किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के दोनों रनवे सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक है वो बंद रहा करेंगे। और इस हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहरिया नोटम है मुल्की एयरलाइंस को है वो आगाह कर दिया है। एयरपोर्ट की बंदिश का इतलाक जो है वो 10 जुलाई से 10 सितंबर के मबैन है वो होगा। और इस दौरान किसी भी किस्म की हंगामी सूरत में रनवे जो है वो तैयारों की लैंडिंग के लिए वो दस्तयाब होगा। जराये का ये कहना है कि रनवे बंदिश का फैसला जो है वो तैयारों और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए है वो किया गया है। और इस दौरान परवाजें ऑपरेट करने वाली तमाम एयरलाइंस को जो अपना शेड्यूल है वो तरतीब देने की हिदायत है वो जारी कर दी गई हैं। और एयरपोर्ट हकाम के मुताबिक मानसून सीजन में सुबह के औकात में जो एयरपोर्ट के तनाव परिंदों की भरमार है वो होती है। और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत से निपटने के लिए रनवे को जो है वो 3 घंटों के लिए बंद करने का फैसला है वो किया गया है। और इसका इतलाक जो है वो 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। और इस दौरान सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे के मबैन लाहौर एयरपोर्ट के दोनों रनवे, सेकेंडरी और प्राइमरी रनवे जो है वो किसी भी किस्म की जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें कुछ मौसम की तो लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर में वक्फे वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा कोमल असलम। कोमल, बताइए आज कैसा मौसम है बारिश के बाद, और माहिरीन का क्या कहना है, मजीद कब से कब तक बारिश रहेगी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर में जो एक सिस्टम दाखिल हुआ था बारिश बरसाने वाला, उसने आखिरकार बारिश बरसा ही दी और मौसम कुछ देर के लिए ही बेहतर हुआ, लेकिन हुआ गर्मी में कमी भी आई। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन फिर से लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क हो चुका है। हब्स में शिद्दत आ गई है। अगर बात की जाए हवाओं से मुतलिक तो हवाएं जो हैं वो वक्फे वक्फे से चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं लू साबित हो रही हैं। और लू आपको भी पता है कि गर्मी में मज़ीद शिद्दत का सबब बनती हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत यूँ तो 36 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन एहसास 39 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कमज़ोर शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला जो शहर लाहौर में दाखिल हुआ था वो आज लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और नए सिस्टम के हवाले से बताया जा रहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज तक एक नया सिस्टम मानसून की बारिशों का सबब बनेगा, जो कि तेज गरज चमक के साथ बारिशें बरसाएगा। और ये एक अच्छा सिस्टम देखा जा रहा है जो कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं बहुत तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश बरसाएगा, जिसके बाद टेम्परेचर अच्छा होने के हवाले से भी पेशगोई कर दी गई है। यानी कि 3-4 रोज थोड़े से सख्त रहने वाले हैं और उसके बाद मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस किया जाएगा और इससे टेम्परेचर में भी हम लोग कमी देखेंगे और मौसम खुशगवार भी महसूस करेंगे। आज जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंग मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। हब्स और गर्म और खुश्क मौसम जो है वो इसी तरीके से देखने में नजर आएगा। मिले जुले मौसम का रुझान रहेगा, हवाएं वक्फे वक्फे से चलेंगी और इसी के साथ साथ जो है वो शहरियों को कहा जा रहा है कि आज छुट्टी का रोज है। लाहौरियों ने जाहिर सी बात है मुख्तलिफ मकामात की जानिब रुख भी करना है, तो इसलिए जो है वो कहा जा रहा है कि बाहर के मौसम की सूरत हाल से आगाही रखते हुए, यानी कि अगर टेम्परेचर गर्म है तो कोशिश करें कि शाम के औकात में घरों से बाहर निकले ताकि कुछ सी सही लेकिन थोड़ी सी बेहतरी मौसम की जो है वो आप इंजॉय कर सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं परिंदों के हवाले से तो कहा जा रहा है कि परिंदों के लिए पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए और खुद भी लाहौरी जो है वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और ठंडे मशरूबात जितने हो सके उतने पिएं। और इसी के साथ साथ अगर लाहौर कोमल असलम हमें तफसीलन मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे जमा हो जाने वाले बारिशी पानी के हवाले से तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने इंतजामी नाअहली का पोल खोल दिया। कलमकार रोड पर बारिश का पानी जमा होने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क के इतराफ में तामीराती मवाद और पत्थरों के ढेर भी मौजूद हैं। गटरों के ढक्कन गायब होने से सीवरेज का पानी रोड पर जमा हो गया है। सीवरेज का पानी सड़क पर जमा रहना मामूल बन गया है। शहरियों की जानिब से ऐसा बताया गया। मसीह जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर।
गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हालिया बारिश के बायस जो है वो वासा इंतज़ामिया की नाअहली का पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है। शहर की मुतादिद जो शाहराएँ हैं उन पर बारिशी पानी जमा होने से सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़पुर रोड से मुतसिल कलमकार रोड पर, जहाँ पर बारिश का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कितने अरसे से ऐसी सूरत हाल का सामना रहता है। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये मुश्किलात हैं और जब बारिश आती है तो हर दफ़ा ये सूरत हाल होती है? सर ऐसे बिल्कुल जब भी बारिश होती है तकरीबन यही सीन होता है। बारिश में ना इधर से गुजरा जाता है बाइक पे, ना पैदल गुजरा जाता है। गटर खुले हुए हैं आगे, ना पता होता है गटर किधर खुला है किधर बंद है। गिर जाते हैं लोग, चोटें लगती हैं। डेली बारिश में 5-5, 6-6 आदमी एक टाइम में गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर सड़क पर पानी जमा है और जिसके नीचे जो खुले मेन सोल हैं वो भी यहाँ पर गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए खासी मुश्किलात बना रहे हैं। यहाँ पर कई फीट जमा पानी के अंदर खुले मेन होल्स का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो हैं वो हादसात का शिकार होते हैं। इन समेत यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों और इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर इस रोड के मसाइल जो हैं उनका सदेबाब किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर और इलाका मकीनों के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो सके और इलाका मकीन और गुजरने वाले मुसाफिर जो हैं वो अपने ज़िंदगी जो है वो बखूबी सर अंजाम दे सकें। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। टीपू न्यू ब्लॉक गार्डन टाउन में निकासी आपका नाकिस निजाम। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद ताहाल गलियों में पानी जमा है। घरों के बाहर जमा पानी के बायस इलाका मकीनों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, रोमेल इलियास हमें आगाह करेंगे। जी रोमेल। गार्डन टाउन के इलाके टीपू ब्लॉक में कल होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। इलाके की गलियों में जमा पानी के बायस यहाँ के जो मकीन है उन्हें मुश्किलात का सामना है। खातीन और बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। घरों के बाहर जमा पानी ने इलाका मकीनों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर कर रखे हैं, जबकि वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद गार्डन टाउन के टीपू ब्लॉक में से निकासी आपकी सूरत हाल को यकीनी बनाने में बिल्कुल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन टीपू मुनीर से कहूँगा कि वो आपको दिखा सकेंगे कि किस तरह से न्यू गार्डन टाउन टीपू ब्लॉक की जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कल होने वाली जो बारिश का पानी है वो ताहाल इन गलियों में जमा है और ये पानी जो जमा है ये इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन चुका है। छुट्टी का आज रोज़ है और शहरियों को अपने घरों के बाहर आने जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि मानसून के हवाले से वासा इंतज़ामिया की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अधूरी हैं और मानसून की पहली ही बारिश में वासा इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुलकर सामने आ गया है। ये एक पोश इलाका है, मेन इलाका है, कलमा चौक के बिल्कुल पास है न्यू गार्डन टाउन का इलाका टीपू ब्लॉक। और यहाँ पर अगर निकासी आपकी ये सूरत हाल है तो शहर के जो नवाही इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो जो टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन के मकीन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें और जो निकासी आपकी नाकस सूरत हाल है यहाँ पर उसका नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर यहाँ से निकासी आप लाने के लिए इकदाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चंद्राय रोड पर गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। 25 साल से इलाके के मसाइल ज्यों के त्यों हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस मुतअद्दिद बार हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। अहले इलाका ये शिकायत कर रहे हैं। मजीद उनके क्या शिकवे शिकायत हैं जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। इस वक्त मैं चंद्राय रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस जो है बारिशी पानी मेन रोड पर जो है वो वाफर मकदार में जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी हम देख रहे हैं खासी मुतासिर है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा भाई बताइएगा कि चंद्राय रोड की यही सूरत हाल होती है, किन मुश्किलात का सामना? ये मसला आज से नहीं है, कम से कम इसको 20-25 साल हो गए। हमारा बचपन यहाँ पर गुजर गया लेकिन ये रोड नहीं बना और ये हमेशा यही मामला रहता है। थोड़ी सी बारिश होती है इतना पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ से हमारे मिनिस्टर हजरात जीतते हैं, MNA MPA जीतते हैं, लेकिन इस रोड की आज तक सुनी ही नहीं गई। इवन कि आप लोग सर्दियों में जब धुंध पड़ती है, ये साथ हमारे नाला चल रहा है ना, इसमें कई मौतें हो चुकी हैं और गाड़ियाँ, बाकायदा गाड़ियाँ जो है ना वो बीच में चली जाती हैं। पिछली सर्दियों में एक डेथ हुई है, 3 लोग मर गए यहाँ पर। पूरी की पूरी गाड़ी सर्दियों में धुंध की वजह से पता ही नहीं चला ये रोड है कि नाला है। वो बेचारे अंदर चले गए, उनका लाक ही नहीं खुले। फिर ये जो हमारे ट्रालियों वाले हैं लोग जो ईंटें से उठाते हैं सुबह सुबह, वो लोगों ने उनको निकाला, उनकी लाशें निकली हैं। बड़ी मकसद स्कूल के बच्चे अक्सर साइकिलों पर गिर जाते हैं, ये चिंची रिक्शे वाले नाले में गिर जाते हैं।
और फिर बारिश हो जाए तो पता ही नहीं चलता नाला है कि रोड है। ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अरबाब इख्तियार तक बात पहुंचाएं, हमारे इस रोड को सुन लें। ये बड़ा रोड है, ये रोड मेन रोड है, इस पे हैवी ट्रैफिक चलती है। इसका न्यू डिफेंस रोड इसको भी कहते हैं। लिहाजा हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं इसका मसला हल करवाएं। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमने यहाँ के रहायशियों से बात की। उनका कहना है कि अरसा दराज गुजर गई, 25 साल उनको यहाँ पे रहते हुए हो गए, लेकिन ये सड़क जो है बनाई नहीं गई। रोड पर गहरे गहरे गड्ढे भी मौजूद है, जबकि नाला भी यहाँ पे मौजूद है। जबकि बारिश होती है तो नाले में और सड़क में कोई जो है वो फर्क महसूस नहीं कर पाते, जिसके बायस काफ़ी हादसा पहले भी पेश आ चुके हैं। इनकी मुतलका हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनवाया जाए ताकि आए दिन जो हादसा पेश आते हैं उनका आराम मिल सके। जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। विफाक की हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। लेस्को ने इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान 4 अरब की बिजली चोरी पकड़ ली है। मजीद जानेंगे इस बारे में शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बिजली चोरों को पकड़कर उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए हैं। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता साल सितंबर में जो इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और इन जो माह है इसमें अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 97,900 बिजली चोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 85,000 अपराध के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए गए और उनमें से पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उनकी मजमूई तादाद 33,000 बनती है, जो कि बिजली चोर थे और इनको बिजली चोरी की मद में गिरफ्तार किया गया। जो वो डिटेक्शन बिल लेस्को की जानिब से चार्ज किए गए हैं वो मजमूई तौर पर 11 करोड़ यूनिट्स बनते हैं और उनकी अगर मालियत की बात की जाए तो तकरीबन 4 अरब रुपए बनते हैं। ये माह सितंबर में वजारत पावर डिवीजन की जानिब से मुहिम शुरू की गई थी, जब इस बात की निशानदेही की गई कि लेस्को समेत दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहाँ पर बिजली चोरी की शरह बढ़ती जा रही है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेस्को रीजन में बिजली चोरी के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई। लेकिन अब ये मुहिम आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर तक महदूद हो गई है कि घरेलू सतह पर सिंगल फेज मीटर्स की जो बिजली चोरी है उसको पकड़कर डिटेक्शन बिल चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि जो बिजली लेस्को के लाइन लॉसेज हैं, जो बिजली चोरी जहां पे बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन कर रहे हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका और माह सितंबर से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए की डिटेक्शन बिल्स जो हैं वो चार्ज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 100-1.25 अरब रुपए ऐसे बनते हैं जो कि बिजली चोरों से डिटेक्शन। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। असातिज़ा की कमी का शिकार स्कूलों के तलबा के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों के लिए 30,000 नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। मज़ीद जानेंगे राउत इरशाद हुसैन से। शेगा कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने बजट तो मंजूर करवा लिया, लेकिन अब इसके बाद जो बजट के अहदाफ हैं उनकी जानिब तेजी से बढ़ने के हवाले से फैसला किया गया है, जबकि खास तौर पर स्कूल एजुकेशन में जो असातिज़ा की खाली असामियाँ उसके लिए 30,000 नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा महकमा स्कूल एजुकेशन को हिदायत भी जारी कर दी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि हर सूरत में जो सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की किल्लत है उसको ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं असातिज़ा उनकी भर्ती को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। तो यूँ महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 30,000 असातिज़ा को भर्ती करने के हवाले से मनसूबाबंदी की गई, जिसकी मंजूरी भी पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जा चुकी है और अब इसका मरहला शुरू किया जा रहा है। आपको बताएं कि 30,000 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर जो है वो दस्तयाब होगा ये भर्तियों का अमल मुकम्मल करने के लिए। और तमाम तर जो भर्तियां हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है वो भर्ती की जाएंगी, ना तो सिफारिश और ना ही जो है वो किसी की पर्ची चलेगी, मेरिट पर तमाम असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद खान का ये कहना है कि गर्मियों की इन छुट्टियों में ये भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो ही नया सेशन शुरू होगा तो तमाम स्कूल्स में ना सिर्फ मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी की जाएंगी बल्कि जो असातिज़ा की किल्लत का दरीना मसला है उसको भी हल किया जाएगा। बहुत से लाहौर शहर में भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्कूल्स की तादाद जो है वो 800 स्कूल।
सदर बाजार से मुत्तसिल राजा पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया है। पार्क के दाखिली रास्ते पर सीवरेज और बारिश का पानी जमा है। जगह जगह मौजूद गंदगी, ताफुन और आलूदगी फैलाने लगी है। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। सदर बाजार से मुत्तसिल राजा पार्क में मौजूद हूँ, जिसकी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि मैं इस वक्त इसके दाखिली रास्ते पर खड़ी हुई हूँ और इसके दाखिली रास्ते की इस कदर बुरी सूरत हाल है कि यहाँ पर सीवरेज का और बारिश का पानी जो है वो जमा है और साथ ही साथ जो है वो गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो दीवार है वो भी अब टूट चुकी है और अतराफ में जो है वो कूड़ा क्रिकेट और गंदगी जो है वो पड़ी हुई है और इसका जो दरवाज़ा है वो भी जो है वो टूट फूट चुका है और झूले जो यहाँ पर बच्चों के लिए नस्ब किए गए थे कि यहाँ आकर वो खेल सकें, उनका यहाँ पर जो है वो इस कदर बुरी सूरत हाल है कि आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर पिंग मौजूद है और जो उससे पीछे वाला झूला यहाँ पर नस्ब किया गया था उसकी हालत भी जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पार्क में जो है वो जगह जगह जो है वो बिजली की तारें लटक रही हैं, जो कि खुदा ना खास्ता किसी भी बड़े हादसे का जो है वो बाइस बन सकती हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो पार्क की जो घास है, सब्जा है, वो भी जो है वो अपनी खूबसूरती जो है उसकी मान पड़ती जा रही है और ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है, क्योंकि पार्क में जो है वो बारिश के साथ साथ जो है वो सीवरेज का पानी भी जो है वो जमा रहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर आवाम के बैठने के लिए जो सिटिंग एरिया बनाया गया था वो भी जो है वो नशे के आदी अफराद की जो है वो नज़र हो चुका है और लोग जो हैं ना पार्क में अब तफरी करने के लिए आ सकते हैं, ना बच्चे जो हैं यहाँ पर खेलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि झूले। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। रहमतपुरा नई आबादी में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। फिल्ट्रेशन प्लांट का मैकेनिकल सिस्टम नशेइयों ने उखाड़ लिया। प्लांट के इर्द गिर्द मुरझाई झाड़ियों और गंदगी के ढेर पाए जा रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, अक्सा सजाद हमें आगाह करेंगे। जी अक्सा। रहमतपुरा नई आबादी के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ पर साफ पानी की फराहमी तो नामुमकिन हो ही चुकी है, लेकिन इस फिल्ट्रेशन प्लांट में खंडरात का मंजर पेश करता है। ये प्लांट साफ पानी की फराहमी बंद होने के बाद यहाँ पर मौजूद रहायशों को काफ़ी मसाइल का सामना है। अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द किस तरह से मुरझाई हुई झाड़ियाँ जो है वो नस्ब हैं, जिसके बाद यहाँ पर साफ पानी का जो है फराहमी भी बंद हो चुकी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर का जो मैकेनिकल सिस्टम है वो भी नशेइयों की जानिब से जो है चोरी चकारी का शिकार हो चुका है। अंदर जाके आपको दिखाते हैं किस तरह इसका मैकेनिकल सिस्टम जो है वो चोरों ने जो है अपनी चोरी की नज़र कर लिया है। अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो अंदर के हालात हैं सब कुछ चोरों की नज़र हो चुका है। चोरों ने सारा मैकेनिकल सिस्टम जो है वो यहाँ से चुरा कर ले गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर साफ पानी की फराहमी जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। हम यहाँ पर मौजूद रहायशों का इस हवाले से कहना है कि नशेइयों के हवाले से बर वक्त इकदाम किए जाए, क्योंकि नशे यहाँ पर आकर जो है रात के औकात में भी डेरा डाल देते हैं, इसके बाद काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताहम यहाँ पर मौजूद रहायशों का इंतजामिया से मुतालबा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट में नशेइयों के हवाले से इकदाम किए जाएँ, साथ ही साथ यहाँ पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि इस गर्मी के मौसम में भी वो साफ पानी से महरूम ना हो। अक्सा सजाद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मॉडल बाजारों के गिर्द तजावुज़ात का खात्मा ना किया जा सका। मॉडल बाजार वादत कॉलोनी के गिर्द नवाह में तजावुज़ात की भरमार पाई जा रही है और तजावुज़ात की भरमार के बायस ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हो रही है और पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। जी बिल्कुल, तजावुज़ात के बायस मॉडल बाजार की व्यापारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि मॉडल बाजारों के गिर्द तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जा सका। मॉडल बाजार वादत कॉलोनी के गिर्दो नवाह में तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात की भरमार के बायस ट्रैफिक रवानी और पैदल चलना भी दुश्वार है। तजावुज़ात के बायस मॉडल बाजार के व्यापारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मॉडल बाजार वादत कॉलोनी के गिर्दो नवाह में तजावुज़ात की भरमार है जिनका खात्मा नहीं किया जा सका। मज़ीद वहाँ क्या सूरत हाल है जानेंगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ार के गिरदो नवा के अंदर जो तजावुज़ात है उनका ताहाल जो है वो ख़ात्मा नहीं किया जा सका। जो वादत कॉलोनी के अंदर मॉडल बाज़ार है यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो हर हफ्ते की तरह जो है वो आज फिर लगे हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और जो कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से यहाँ पर कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं। यहाँ पर अक्सर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन तजावुज़ात जो है वो फिर भी कायम रहते हैं। तजावुज़ात का मुस्तकिल ख़ात्मा करने के लिए कॉरपोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर
नाकाम हो चुकी है। ये जो तजावज़ात हैं इनके बायस ना सिर्फ जो आमदोरफ्त है शहरियों की वो मुतासर होती है इलाका मकीन की, बल्कि साथ ही साथ जो गंदगी है उसके मसाइल भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितना जो वेस्ट बचता है, जो फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनको इसी तरह प्लॉट्स के अंदर जो है वो फेंक दिया जाता है, जो गंदगी का भी बायस बनते हैं और साथ ही साथ ताफुन भी जो है वो फैलता है। तो इन तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो कॉरपोरेशन है उसको चाहिए कि सख्त इक़दाम करे, और साथ ही साथ जो मॉडल बाज़ार के अंदर व्यापारी है उनकी जानिब से भी जो है वो ये शिकायत सामने रखी जाती हैं कि तजावज़ात के बायस जो है वो लोग बाहर से ही जो है वो ख़रीदारी करके चले जाते हैं, अंदर जो है वो ज़्यादा रुख नहीं करते, जिसकी वजह से उनको भी जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो जो मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी है उसको चाहिए कि कॉरपोरेशन के साथ मिल के इन तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा करें मॉडल बाज़ार के गिरदो नवा में, ताकि लोग आके जो सस्ती मयारी सब्ज़ियाँ हैं वो मॉडल बाज़ार से जो है वो ख़रीद सकें। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नवा माली साल का आज आखिरी रोज़ और FBR का अमला ड्यूटी पर मौजूद। FBR के तमाम मुलाजमीन रात 12 बजे तक दफातर में मौजूद रहेंगे। मज़ीद जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। रवा माली साल का आज आखिरी रोज़ है, इसी वजह से कलेक्शन के पेश नज़र मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा जाएगा। FBR की जानिब से तमाम जो टैक्स दफातर में मौजूद अमला है उनकी हफ्तावार छुट्टियों को मनसूख किया गया था, जिसके पेश नज़र आज तमाम तर जो मुलाजमीन हैं वो टैक्स दफातर के अंदर रात 12 बजे तक मुतहरिक रहेंगे। जबकि FBR की जानिब से यह अहकाम दिए गए हैं कि तमाम टैक्स दफातर की जानिब से इकट्ठी करदा जो ड्यूटी और टैक्सीज़ हैं उन्हें आज ही बैंकों की मुतलका ब्रांचों की मदद से मुंतकिली के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इसके अलावा चीफ कमिश्नर को भी ये अहकाम दिए गए हैं कि वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी मुंतकिली के अमल को जो है इसकी मॉनिटरिंग करें। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अमला है वो तमाम तर दफातर के अंदर मौजूद रहे और रात 12 बजे तक मुतहरिक रहे और तमाम तर जो मुंतकिली का अमल है उसको यकीनी बनाया जाए। जबकि इसके अलावा आपको मजीद बताएं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए रवा माली साल 2023-24 के लिए जो हदफ था वो 9,415 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, जिसके पेश नज़र FBR ने इसी रवा माली साल के पहले 9 माह में तकरीबन 6,710 अरब रुपए के मसूलात जमा किए थे, जो कि 30% ज़ायद थे। जबकि ये भी बताया गया है कि FBR की जानिब से जो मुकर्रर करदा हदफ था वो अबूर कर लिया जाएगा, जिसके पेश नज़र तमाम तर जो अमला है टैक्स दफातर में मौजूद है और वो रात 12 बजे तक जो भी कलेक्शन की गई टैक्सीज और ड्यूटी हैं उन्हें मुतलका बैंकों की ब्रांचों की मदद से मुंतकिली के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों में लेन लाइन, स्टॉप लाइन बदस्तूर सर फहरिस्त हैं। गुज़श्ता रोज CCTV कैमरों में 52,250 से खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं। 1000 शहरियों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी की। आपको आगाह कर रहे हैं कि 8,342 गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग भी की है। मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये CTO हमारा असर के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में लेन लाइन, स्टॉप लाइन बदस्तूर सर फहरिस्त है। गुज़श्ता रोज CCTV कैमरों में 92,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं और 11,000 शहरियों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की है। CTO का कहना है कि 8,342 गाड़ियों ओवर स्पीडिंग, जबकि 2600 शहरियों ने वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की, जबकि 64,000 के करीब शहरियों ने लेन लाइन, स्टॉप लाइन की भी खिलाफ वर्जी की, जिस पर रवा साल के दौरान 7,90,000 के करीब जो व्हीकल्स हैं उनको लैंड लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर चलान टिकट जारी किए गए हैं। अलबत्ता शहरी जो है वो लेन लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हरगिज ना करें, बल्कि कानून के मुताबिक जो सफर है उसको अपना यकीनी बनाएं। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।